Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini and in this video I am going to cover your topic that is merit and demerit of career planning. मेरिट्स ऑफ करियर प्लानिंग कि करियर प्लानिंग की आपकी मेरिट्स क्या है यहाँ पर। सबसे पहली मेरिट होती है यहाँ पर प्रोवाइड इंडिविजुअल विद नॉलेज अबाउट अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर प्लानिंग के टाइम पर आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में नॉलेज मिलती है। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, ऑप्शंस को ढूंढना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि ओके आई कैन डू दैट एज वेल, आई कैन डू दिस एज वेल। यहाँ पर तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि जब तक कई बार होता है कि बच्चा बाहर नहीं निकलता है, खुद से एक्सप्लोर करना नहीं स्टार्ट करता, तब तक उसे बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। इट एड्स इंडिविजुअल्स इन मेकिंग सिलेक्शन ऑफ देयर करियर। अब करियर प्लानिंग का मतलब भी क्या है? करियर को प्लान करना, सिलेक्ट करना अपने करियर गोल को। तो ये आपको हेल्प करता है सिलेक्ट करने के लिए अपने करियर को कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो। It helps an organization in identifying a talented and competent pool of employee। अब जो बंदा अपने करियर की प्लानिंग करता है वो उसके हिसाब से एक करियर को चूज करता है, उस पर मेहनत करता है और उस करियर को अडॉप्ट करके प्लान करके अपने करियर तक पहुंच जाता है, अपने गोल को अचीव करता है। अब जो बंदा इतनी मेहनत करके जाता है इसका मतलब उस बंदे को ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एबिलिटीज़ है उसके अंदर रदर देन द अदर। जो बस उनमें से होते हैं कि ठीक है यार, मिल गई ये वाली जॉब, हमारी इंटरेस्ट की नहीं है, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। वो विदाउट इंटरेस्ट भी उस जॉब को परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर ना जो लोग वो वाले चीज़ होते हैं तो वो ना उस तरीके से पूरे 100% तरीके से अपने आप को नहीं देते हैं जॉब के लिए। तो अब जो ये वाले करियर प्लानिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी वजह से एक कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिलता है यहाँ पर। एंश्योर एम्प्लॉयज ऑफ देयर फ्यूचर ग्रोथ। अब करियर प्लानिंग की हेल्प से अब एम्प्लॉयज को यहाँ पर अपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी पता चलता है कि ओके अगर मैं इस प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं अपनी ग्रोथ में इतना कर लूंगा, अगले साल में मैं यहाँ पर हूँगा, उससे अगले साल में मैं यहाँ पर हूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक प्लान बना लिया है अपने लिए। कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर अब इससे क्या होता है कि पूरे करियर प्लानिंग की हेल्प से आप सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव करते हो और अपने गोल के साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे उसके भी गोल को आप अचीव कर पाओगे। डिमेरिट्स क्या होंगे यहाँ पर? करियर ग्रोथ इज लिमिटेड समटाइम्स। देखो ये समटाइम वाला केस है बस कि करियर ग्रोथ आपकी लिमिटेड होगी, जो आपके करियर प्लानिंग को अनरियलिस्टिक प्रोसेस बना देगी। अब करियर ग्रोथ होगी जो आपकी लिमिटेड कैसे होगी? क्योंकि आपके पास फ्यू ऑप्शंस है कि आप इनमें से कोई चूज करोगे। आपने एक लास्ट में आप एक को चूज करते हो और वो चीज आपकी अगर वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बीच में आप उनको छोड़ दो या आप अपनी मेहनत उस तरीके से नहीं कर रहे हो, तो खत्म, आप बिल्कुल एंड तक आके दोबारा आप जीरो पे अटक जाओगे। क्योंकि आप एक ही गोल के पीछे थे, एक ही गोल को परस्यू करने के भाग रहे थे यहाँ पर। Prejudice and interventions make systematic career planning a difficult process. For example, individuals are influenced by their peer groups instead of pursuing their own aspirations. Sometimes promotions are as a result of favoritism। देखो कई बार हम यहाँ पर जो प्रीजुडिस वाला चीज आई है इसका मतलब होता है दूसरे लोगों को क्या करना। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ना जज कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों के बेस पर जज कर लेते हैं कि उनका अगर पता चला कि जो फर्स्ट टाइम बिहेवियर था हमारे साथ वो हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने उसको जज कर लिया कि उसका नेचर ही ऐसा है। तो ये वाली चीजें भी कई बार क्या करती हैं, आपको डिफिकल्टी करती हैं आपकी प्रोसेस में, करियर प्लानिंग की प्रोसेस में। कि हम क्या करते हैं कई बार जो हमारे दोस्त लोग कर रहे होते हैं, हम जस्ट बोल भेड़ चाल वाली चीजें बस हम भी वही करने लगते हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस होने का, अच्छा तुम सीए कर रहे हो, ठीक है यार मैं भी सीए कर लूंगा, तुम ये कर रहे हो, ठीक है यार मैं भी ये कर लूंगा यहाँ पर। तो ये चीज होती है आपकी, तो इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है आपकी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, क्योंकि ये चीज आपने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं चुना करियर, आपने सिर्फ लोगों के उससे चुना है अपने करियर को। तो ये तरीके आपकी प्लानिंग को डिफिकल्ट प्रोसेस बना देते हैं यहाँ पर। Decline in career opportunities also affect career planning. The decline may occur because of changes internal external environment। अब देखो जो environment है आपका, बिजनेस environment है, वो आपका डायनामिक होता है। और डायनामिक होता है इसका मतलब वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, आपने यहाँ पर कोई ऐसा करियर परस्यू किया जो ट्रेंड के हिसाब से चलता है, आपका जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, आपको उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है जिस फील्ड को आपने चूज किया उसके अंदर भी आपके चेंजेस आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो आपकी डिक्लाइन हो जाती हैं आपकी।
कम हो जाती है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज उनमें आपको कम मिलती है। फॉर एग्जांपल एन एडवेंट ऑफ कंप्यूटर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लर्क्स डिक्लाइंड, कि जो क्लर्क्स की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज थी वो आपकी अब कम हो गई है, क्योंकि जो कंप्यूटर का जो इवैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाली करियर ग्रोथ थी आपकी, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी ये कम हो गई। तो इसी तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी आज कम होती जा रही हैं। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट वंस एस्पिरेशन एंड इंटरेस्ट, अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट कर पाए हो, अपनी एस्पिरेशन आप लिटरली में चाहते क्या हो वो चीज़ आप नहीं फाइंड आउट कर पाए, तो उसकी वजह वो भी क्या हो जाएगी, डिमेरिट हो जाएगी आपके करियर प्लानिंग की। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.